कहानी के स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन लीड मिस्टर सी को दिखाया जाता है। तभी हमारी हीरोइन वहाँ उनके लिए हैंगओवर ड्रिंक लेकर आती है और जाने लगती है। तभी मिस्टर सी उसे पकड़ लेते हैं और उसे वन नाइट स्टैंड करने के लिए बोलते हैं। वो डरती है तो वो प्राइज पूछते हैं। वो सोचती है कि जब उसकी मॉम की डेथ हुई थी तो उनकी लास्ट विश थी कि उनका ग्रेव जीजुआन माउंटेन पे बने। तो वो रिक्वेस्ट करती है थोड़ी जगह सेल करने के लिए। तो वो आदमी कहता है कि ये माउंटेन प्राइवेट है, ये सेल करने के लिए नहीं है। हमारे बॉस को तुम पे तरस आ गया कि वो तुम्हें ये देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन शर्त है कि तुम्हें पैसे जुटाने होंगे। वो सोचती है लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं, मैं दिन रात काम करके भी इतने अमाउंट नहीं जुटा पाई। तभी मिस्टर सी उसे किस करते हैं। वो मना करती है लेकिन फिर भी वे उसे किस करते हैं और नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में वे देखते हैं कि ये उसका फर्स्ट टाइम है तो वो पैसे मांगती है। मिस्टर सी कहते हैं तुम्हें तो किस करना भी नहीं आता। वो कहती है मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर रही, कल रात आपने ही पहल की थी। तो मिस्टर सी प्राइज पूछते हैं तो वो 200,000 बोलती है। तो वे उसे पैसे ट्रांसफर करते हैं और कहते हैं ऐसा दोबारा मत करना और ये जॉब छोड़कर कोई अच्छी जॉब ढूंढने को कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद एक लड़का मिस्टर सी से मिलने आता है जो कि हमारी हीरोइन का एक्स बॉयफ्रेंड होता है और उसका टीचर भी। वो कहती है ये यहाँ क्यों है और सोचती है कि जब वो सेनियन की मॉम से हेल्प लेने गई थी अपनी मॉम की ट्रीटमेंट के लिए तो सेनियन की मॉम कहती है वो तुम्हें बहुत लाइक करती है, तुम उससे शादी कब करोगे। तो सेनियन कहता है वो बस एक मिस्ट्रेस है, अगर शादी करनी है तो हमें अपने स्टेटस का कोई ढूंढना चाहिए। हमारी हीरोइन का दिल टूट जाता है और उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। जब सेनियन उसे देखता है, जैसे ही वो आगे बढ़ता है मिस्टर सी कहते हैं अगर कोई बात करनी है तो बाहर चलकर करो। तो वो चला जाता है। इसके बाद वो हॉस्पिटल आती है। डॉक्टर बताते हैं कि मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, बस आराम करो और 1 वीक तक इंटीमेट होने से मना करते हैं। वो वहाँ से चली जाती है तो मिस्टर सी उसे देख लेते हैं। वे डॉक्टर से उसके बारे में पूछते हैं तो डॉक्टर कहते हैं वो बहुत ही कम एज की है और उसे कुछ भी नहीं पता, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे हर्ट कर दिया। तो मिस्टर सी पूछते हैं कि क्या हुआ। तो डॉक्टर बताते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही घटिया इंसान है, उसे सिर्फ अपनी खुशी की परवाह थी। एक रात में 3 या 4 बार वो जानवर से भी बदतर है, लेकिन डॉक्टर को पता ही नहीं होता कि वो जानवर मिस्टर सी ही हैं। उसके बाद हमें बार का सीन दिखाया जाता है जहां हमारी हीरोइन ड्रिंक लेकर आती है। तो एक लड़का उसे ड्रिंक करने के लिए बोलता है तो मना करती है और जाने लगती है। तो वो लड़का उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी मिस्टर सी आते हैं और एक बोतल उठाकर उसके सर पे दे मारते हैं और उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद दोनों कार में होते हैं। मिस्टर सी पूछते हैं कि तुम अभी भी ये जॉब क्यों कर रही हो। वो कहती है मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो मिस्टर सी उसके क्लोज आते हैं तो वो मना करती है। मिस्टर सी कहते हैं क्या तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया। वो कहती है नहीं। मिस्टर सी कहते हैं लास्ट नाइट की तरह अपनी कीमत बताओ। तो वो कहती है कि लेन देन वस्तुओं का होता है और मेरे पास कुछ नहीं है। तो वे उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं और किस करते हैं। मॉर्निंग में वो मिस्टर सी के पास आती है और पैसे मांगती है तो वे उसे एक्स्ट्रा पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। वो कहती है मैंने सिर्फ 200,000 ही मांगे थे। तो वो उसे अपने पास खींच लेते हैं और फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो उनके मुंह पे पानी फेंक देती है और कहती है यही मेरा आंसर है, मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन की जो ग्रैंड मदर होती है वो उसको पीट रही होती है और कहती है कि खबरदार, जो पैसों के लिए किसी ओल्ड मैन को सेड्यूस किया, अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगी। तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले। तो वो बताती है कि मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है और इस कंपनी के प्रोजेक्ट का कमीशन बहुत बड़ा है। ग्रैंडमा पूछती है कि इस कंपनी का कमीशन इतना बड़ा है। तो वो कहती है ये बहुत बड़ी कंपनी है। उसके बाद दोनों मॉम के ग्रेव पे आते हैं। तो मिस्टर सी जब वहाँ आते हैं तो हमारी हीरोइन को देखते हैं तो वही आदमी उन्हें बताता है कि मिस्टर सी, इसी ने आपसे ये कब्रिस्तान खरीदा है, इसका नाम यान है, इसने 2 साल पहले ही कॉल किया था। इसकी मॉम की लास्ट विश थी कि उनका ग्रेव यहीं पे बने। उस टाइम आपको इस पे तरस आ गया, आपने उसे पैसे जुटाने के लिए 2 साल का वक्त दिया था। मिस्टर सी सोचते हैं
इसने एक डेड पर्सन के लिए इतना सफ़र किया, ये काफ़ी जिद्दी और प्योर है। वो आदमी कहता है ये बहुत ही होनहार बच्ची है। आगे हम देखते हैं कि ग्रैंडमा यान को खाना देती है और कहती है मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन अपनी मॉम के फुट स्टेप पे मत चलना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। आगे यान को एक कॉल आता है और बताया जाता है कि हम सेंगसी ग्रुप से बात कर रहे हैं और जॉब मिलने पर कॉन्ग्रेचुलेसन करते हैं। तो वो खुश होती है और बताते हैं कि हमने आपका रेज्यूम देखा, आप इस काम के लिए सुटेबल हैं। उसे कंपनी बुलाया जाता है और फिर सोचती है कि फ़िलहाल मैंने अपना कोई रिज्यूम सबमिट नहीं किया, तो ये किसने किया होगा। नेक्स्ट डे वो कंपनी आती है तो उसकी फ्रेंड उसे देखकर हग कर लेती है और कॉन्ग्रेचुलेसन बोलती है। तो यान उसे ट्रीट देने की बात करती है। फ्रेंड कहती है कि हमारे प्रेसिडेंट काफ़ी हैंडसम हैं और अनमैरिड भी। सभी लोग उन पे लट्टू हैं, लेकिन कुछ भी हो तुम्हारी बात ही अलग है। यान कहती है ऑफ कोर्स, लेकिन मैं यहाँ पैसे कमाने आई हूँ और यही मेरा पर्पस है। उसके बाद मिस्टर सी की एंट्री होती है। वो सोचती है तो मिस्टर सी ही यहाँ के प्रेसिडेंट है, ये कैसे हो सकता है। लास्ट टाइम मैंने उनके फेस पे पानी फेंक दिया था और स्लैप भी किया था, क्या ये मुझे फायर कर देंगे। तो मिस्टर सी स्माइल करके वहाँ से चले जाते हैं। यान कहती है कि प्रेसिडेंट हमेशा इतने डरावने लगते हैं क्या। फ्रेंड कहती है कि मुझे नहीं पता कि मुझे उनसे कांटेक्ट होने का चांस कब मिलेगा, और यान से पूछती है कि क्या तुम उन्हें पहले से जानती हो। तो वो नहीं कहती है। इसके बाद फ्रेंड उनकी तारीफ पे तारीफ किए जा रही होती है, उनके बॉडी की, उनके फेस की। रात में यान सोचती है कि सेंगसी में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, क्या मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए कि वे मुझे जॉब से ना निकालें। और वो उन्हें एक सॉरी मैसेज लिखती है। फिर सोचती है ये सही नहीं है और देखती है कि मैसेज गलती से सेंड हो गया। वो देखती है ओह नो ये तो गलत टाइप हो गया और फिर से सॉरी बोलती है। मिस्टर सी वो देखते हैं, वे सब मीटिंग में होते हैं। तो असिस्टेंट पूछती है तुम अचानक हंस क्यों रहे हो, क्या कोई सुंदर लड़की है जिसने हमारे सीईओ का दिल चुरा लिया। तो वे आज की मीटिंग यहीं ख़त्म करके लैपटॉप बंद कर देते हैं। उसके बाद किसी को कॉल करके यान का एड्रेस पूछते हैं। जैसे ही यान गेट खोलती है बॉस सामने, वे अंदर आते हैं और यान की स्केच देखते हैं। वे पूछते हैं कि ये सब तुमने बनाया है। यान कहती है चिंता मत करो, मैं काम के बाद स्केच करती हूँ। वे उसे बैठने के लिए बोलते हैं तो वे नहीं बैठती। वे कहते हैं कि वर्क प्लेस पे अपने बॉस की बात ना सुनने का परिणाम तुम्हें पता है। तो जैसे ही वो बैठने लगती है वे उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं और फिर से वही बात कहते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी कंडीशन रख सकती हो, मैं तुम्हें मंथली पेमेंट दूंगा। यान कहती है ये सब पहले ही ख़त्म हो चुकी है। तो वे कहते हैं मैं तुम्हारा बॉस हूँ। वो कहती है बस एक बार, लेकिन इसका इस्तेमाल मेरी जॉब के बीच में लाकर ना करें। तो वे कहते हैं ये तुम्हारी सिंसियरिटी पे डिपेंड करता है, और दोनों किस करते हैं। मॉर्निंग में दोनों ब्रेकफास्ट के लिए बैठते हैं। मिस्टर सी कहते हैं तुम अच्छा खाना बनाती हो। तो वह कहती है हाँ, मैं बचपन से ही खाना बना रही हूँ। फिर वह उसे कुछ पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो वो वापस कर देती है और कहती है इस बार मुझे पैसे नहीं चाहिए, उम्मीद है कल रात के समझौते का हम पालन करेंगे। तो वे कहते हैं कौन सा समझौता। वो कहती है यही कि कल हमारा लास्ट बार था, हम दोनों का कोई भी संबंध नहीं है। तो मिस्टर सी कहते हैं मुझे तो बस इतना याद है कि मेरी एम्प्लॉय लापरवाह प्रतीत होती है और अपने बॉस की गोद में भी बैठ गई। मुझे ऐसे एम्प्लॉय से कैसे निपटना चाहिए। यान कहती है आप हर बार अपनी बात से मुकर जाते हैं। तो वे उसके पास आकर कहते हैं कि बस कड़ी मेहनत करो और चले जाते हैं। उसके बाद वो मेडिकल शॉप पे आती है और बर्थ कंट्रोल पिल मांगती है। तो उसे बताया जाता है कि ये सब एक्सपायर है। तो वो एक प्रेगनेंसी टेस्ट स्टिक लेती है। उसके बाद जब वो चेक करती है तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। तो वो हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर बताते हैं कि वो 6 वीक्स प्रेग्नेंट है। तो वो अबॉर्शन के लिए बोलती है। तो डॉक्टर कहते हैं क्या तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो वो नहीं कहती है। डॉक्टर कहते हैं ठीक है, मैं तैयारी करता हूँ। उसके बाद मिस्टर सी और डॉक्टर को बार में देखते हैं
जहाँ डॉक्टर मिस्टर सी को बताते हैं वो जो लिटिल गर्ल थी वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो अबॉर्शन कराना चाहती है। मिस्टर सी कहते हैं क्या प्रेग्नेंट, क्या तुम श्योर हो? तो डॉक्टर कहते हैं हाँ। उसके बॉयफ्रेंड को उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन अबॉर्शन का बॉडी पे गहरा इफेक्ट पड़ सकता है। वो अभी बहुत छोटी है और उसके बॉयफ्रेंड को गाली देते हैं। मिस्टर सी वहाँ से भागते हैं। डॉक्टर रोकते हैं लेकिन वे नहीं सुनते और यान के घर आते हैं तो वो घर पे नहीं होती है। वे उसे मैसेज करते हैं तो ब्लॉक होता है, फिर कॉल करते हैं तो ऑफ होता है। उसके बाद हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ यान को बुलाया जाता है तो वो जाती है, लेकिन मिस्टर सी उसे बाहर खींच लेते हैं और कहते हैं तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? यान कहती है ये बस एक्सीडेंट था, इसे दिल पर ना लें। मिस्टर सी कहते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे भी है, तुम मेरी परमिशन के बिना भाग नहीं सकती। यान कहती है लेकिन मैं इसे नहीं रखना चाहती और रास्ते से हटने कहती है। तो वे कहते हैं तुम बहुत रूदलेस हो। यान कहती है मैं नहीं चाहती कि ये नाजायज़ कहलाए और बुली किया जाए। मिस्टर सी कहते हैं मैंने कब कहा कि ये नाजायज़ कहलाएगा? हम शादी करेंगे और अगर तुम चाहो तो बच्चे के जन्म के बाद डाइवोर्स ले सकती हो। ये बच्चा मेरा है, मैं तुम्हें कॉम्पनसेशन के तौर पे बड़ी अमाउंट दूंगा। यान कहती है क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि ये बच्चा तुम्हारा ना हुआ तो? मिस्टर सी कहते हैं बर्थ के बाद पैटर्निटी टेस्ट होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत है। मुझसे शादी करने में क्या बुराई है? यान कहती है कोई बुराई नहीं है, हम बच्चे की वजह से शादी कर रहे हैं तो हमारा डाइवोर्स होना तय है। तो डाइवोर्स के बाद तुम मुझे 200 मिलियन दोगे। शायद मैं अपनी लाइफ में इतने पैसे कभी न कमा पाऊंगी। और अपनी शादी को प्राइवेट रखने के लिए कहती है। मिस्टर सी कहते हैं ठीक है, लेकिन आज के बाद तुम मुझे ब्लॉक या डिलीट नहीं करोगी। उसके बाद दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। मिस्टर सी कहते हैं मुझे कल बिजनेस ट्रिप के लिए अब्रॉड जाना है और 1 वीक के बाद वापस आऊँगा। और एक कार्ड देकर कहते हैं कि पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है और अब जब हम मैरिड हैं तो अब से तुम मेरे साथ ही रहोगी। तभी मिस्टर सी को कॉल आता है ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए, लेकिन वे बता देते हैं कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। यान कहती है आपने क्यों बताया? मिस्टर सी कहते हैं मैंने बस अपनी फैमिली को बताया है। उसके बाद वो गाड़ी में बैठकर चली जाती है। जब वो घर आती है तो मेड बताती है कि मैडम सूचिंग आपको काम पे ले जाएंगी और हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो कभी भी बता सकती हैं। उसके बाद यान पूरा घर देखती है और कहती है ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन बेबी के बर्थ के बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। ये सब बस देखने के लिए है। इसके बाद यान कंपनी में फ्रेंड्स के साथ लंच के लिए बैठती है। फ्रेंड्स कहती है ऐसा सेम लंच बॉक्स मिस्टर सी के पास भी है। तभी सेक्रेटरी आती है, सब उसे हेलो कहते हैं तो यान के लंच को बॉक्स को देखती है। यान बताती है इसे मैंने ऑनलाइन ख़रीदा है, ये फेक है। तो सेक्रेटरी कहती है कि फ़ेक खरीदना नॉर्मल है, लेकिन तुम्हें अपनी रियलिटी जाननी चाहिए। अपने ब्राइट फ्यूचर को बर्बाद मत करो, समझ गई? और वहाँ से चली जाती है। यान सोचती है ये तो मुझे चेतावनी दे रही है, अगर ये सच में मिस्टर सी की गर्लफ्रेंड है तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? उसके बाद यान गाड़ी का वेट कर रही होती है, तभी मिस्टर सी आते हैं और कार में बैठने के लिए बोलते हैं तो सेक्रेटरी देख लेती है। उसकी फ्रेंड कहती है क्या सच में मिस्टर सी के साथ कोई विमेन है? मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने उसे पहले देखा है। तो सेक्रेटरी पता लगाने के लिए कहती है। इसके बाद कार में यान पूछती है आप कब आए? तो मिस्टर सी कहते हैं दोपहर में और एक रिंग देकर कहते हैं इसे बस शादी का रिंग समझो, पहनोगी या नहीं ये तुम्हारी मर्जी है। तो वो उसे पहन लेती है। मिस्टर सी स्माइल करते हैं। इसके बाद वो शॉवर लेकर आती है और कहती है आप इतनी देर से यहाँ क्यों हैं? मिस्टर सी कहते हैं क्योंकि यहाँ कुछ चीज़ें मेरी है। यान कहती है ओह ये आपका रूम है, फिर मैं बैंगमा से कहकर अपने लिए दूसरा रूम क्लीन करवा लूँगी। तो मिस्टर सी उसे गोद में बिठा लेते हैं और कहते हैं कि मिसेस सी कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा है कि हम अलग कमरे में सोएंगे। तो यान कहती है कि ये भी नहीं लिखा है कि हम एक ही कमरे में सोएंगे। तो मिस्टर सी कहते हैं कि अगर नहीं लिखा है
इसका मतलब ये फॉलो नहीं होगा। और कहते हैं हम लीगल कपल हैं और उसे किस करते हैं। यान कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या आप इंटेंस नहीं हो सकते। तो मिस्टर सी कहते हैं इंटेंस क्या होता है, और फिर से किस करते हैं। फिर दोनों के बीच रोमांस दिखाया जाता है। इसके बाद यान कंपनी आती है। तो जैसे ही सेक्रेटरी आती है, यान मॉर्निंग बोलती है, तो सेक्रेटरी उससे छाता ले लेती है और कहती है ये तुम्हें कहाँ से मिला। यान कहती है मुझे ये कहीं पड़ा मिला। सेक्रेटरी कहती है ये एक कस्टमाइज अम्ब्रेला है और ये मिस्टर सी का है। यान कहती है ओ मुझे पता नहीं था। इसके बाद सेक्रेटरी मिस्टर सी से कहती है कि क्या ये अम्ब्रेला तुम्हारा है। मिस्टर सी कहते हैं हाँ, दरअसल ये मुझसे खो गया था। तो वो बताती है कि ये एक एम्प्लॉय के पास मिला। वैसे कल काम के बाद मैंने तुम्हें एक वेमेन के साथ देखा, क्या तुम किसी रिलेशन में हो। तो मिस्टर सी कहते हैं तुम काफ़ी फ्री हो, क्या तुमने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। तो वो कहती है नहीं, मैं कर लूँगी, और चली जाती है। काम के बाद यान का टीचर उसके पास आता है। वो उसे डिनर के लिए पूछता है तो वो मना करती है, लेकिन उसके ज़्यादा कहने पे वो रेडी हो जाती है। दोनों रेस्टोरेंट आते हैं। टीचर कहता है कि उस दिन मैंने जो कहा मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे नहीं पता था कि उस दिन तुम्हारी मॉम का एक्सीडेंट हो गया था। मैं 2 साल से तुम्हारी तलाश कर रहा था। यान कहती है मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आपने दिल से मेरी मदद की। एज अ टीचर आप हमेशा मेरे लिए सराहनीय रहेंगे। वो कहता है जस्ट अ टीचर यान, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद सेक्रेटरी, डॉक्टर और मिस्टर सी वहाँ आते हैं। पता चलता है सेक्रेटरी टीचर की सिस्टर होती है। टीचर कहता है यान मेरी स्टूडेंट है। डॉक्टर कहते हैं और मेरी पेशेंट। मिस्टर सी उसका हाथ पकड़ के कहते हैं कि और मेरी स्टाफ है। डॉक्टर कहते हैं तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा, तुम काफ़ी अच्छी लग रही हो। सेक्रेटरी कहती है तुम तो काफ़ी सोशिएबल हो, तुम्हें हर कोई जानता है, और जो नहीं जानता वो सोच सकता है कि तुम कई लड़कों के साथ संबंध रख सकती हो। टीचर गुस्सा करता है तो वो कहती है ठीक है, मैं परेशान नहीं करूँगी, मैं मिस्टर सी के साथ डेट पे जा रही हूँ। जैसे ही वो मिस्टर सी का हाथ पकड़ती है, वे उसका हाथ झटक देते हैं और कहते हैं ये एक सोशल एंगेजमेंट है, कोई डेट नहीं, और यह ख़त्म हो गया। टीचर कहता है मिस्टर सी, सबको पता है कि सेक्रेटरी आपको लाइक करती है और आप भी यह जानते हैं। लेकिन मिस्टर सी कहते हैं लेकिन अगर आप मैरिड हुए तो भी। तो सेक्रेटरी गुस्सा होकर लड़की के बारे में पूछती है। मिस्टर सी बताते हैं कि वह सीक्रेट रखना चाहती है, तो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। ग्लास टूटने की वजह से मिस्टर सी का हाथ इंजर्ड हो जाता है। डॉक्टर हंसते हुए कहते हैं तुम्हें ऐसे फेक न्यूज़ फैलाने से डर नहीं लगता। मिस्टर सी यान को चिढ़ाते हुए कहते हैं तुम्हारी डेट तो निकल गई, अब तुम वापस कैसे जाओगी। वो कहती है मैं टैक्सी ले लूँगी। डॉक्टर कहते हैं टैक्सी क्यों, हम तुम्हें छोड़ देंगे। वैसे मुझे पता चला कि आज तुम चेकअप के लिए नहीं गई थी। यान कहती है बच्चे के फादर को ये पता है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं, और हमने मैरिज सर्टिफिकेट भी लिया। डॉक्टर फिर से शुरू हो जाते हैं। वे कहते हैं तो कमीने को समझ आ गया, तुम मुझे उसका फ़ोन नंबर क्यों नहीं देती, अगले चेकअप में उसे लेकर आना, उस जानवर से मैं खुद बात करूँगा। यान हंसती है। मिस्टर सी कहते हैं तुम्हें अपने पेशेंट की बहुत फिक्र है। तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, क्योंकि मेरी पेशेंट प्रेग्नेंट है और एक कमीने के द्वारा ठगी गई है। आगे मिस्टर सी गुस्से में गेम खेल रहे होते हैं। यान सोचती है ये काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं। उसके बाद वो उनकी इंजरी देखती है तो वे हाथ हटा लेते हैं। वो फिर भी पकड़कर उन पर बैंडेज लगा देती है। फिर वो उन्हें डॉक्टर की बातों को सीरियस नहीं लेने कहती। तो मिस्टर सी कहते हैं तुम अभी भी दूसरों के बारे में बात कर रही हो, क्या तुम्हें मुझे एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए कि तुम्हारे और प्रोफेसर के बीच क्या रिलेशन है, और उसके साथ डेट पे गई, सच में तुम बहुत बिजी हो। और फिर से गेम खेलने लगते हैं। यान बताती है कि वे मेरे पड़ोसी हुआ करते थे, संयोगवश हम एक ही कॉलेज में थे और पड़ोसी होने के नाते वे बस मेरी केयर करते थे और कुछ भी नहीं। मिस्टर सी कहते हैं मुझे नहीं पता तुम मुझसे कितनी नफरत करती हो, बट आई होप तुम लाइन क्रॉस नहीं करोगी। यान कहती है
मैं तुम्हें हेट नहीं करती, तुम बहुत अच्छे हो, चाहे बॉस के रूप में या हस्बैंड। तो मिस्टर सी घूर कर कहते हैं, क्या सच में? तो यान बात को पलटते हुए कहती है, यह स्ट्रॉबेरी बहुत टेस्टी है। तो वे कहते हैं, फिर मैं तुम्हारे लिए कल और मंगवा दूंगा हनी। तो वो खांसती है। तो वे कहते हैं, आराम से खाओ, कोई छीनेगा नहीं। उसके बाद मिस्टर सी को कॉल आता है। यान सोने चली जाती है और सोचती है कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। वो देखती है कि कबर्ड में उसके लिए काफ़ी ड्रेसेस हैं। मिस्टर सी कहते हैं, अगर ये तुम्हें पसंद नहीं तो मैं बदलवा दूंगा। यान कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस उतना ही चाहती हूँ जितना मेरा हक है। मिस्टर सी कहते हैं, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं इसे फेंकवा दूंगा, और गुस्से में सोने के लिए कहकर चले जाते हैं। जब यान लाइट बंद करने लगती है तो वे उसका हाथ पकड़ लेते हैं और धमकाते हैं कि कल देखते हैं, अगर तुम अपनी जॉब बचाना चाहती हो तो कल वो ड्रेस पहनकर आओगी। और उसे किस करते हैं। मॉर्निंग में यान ब्रेकफास्ट के लिए बैठती है तो मेड उनके लुक की तारीफ करती है। तो वो पूछती है कि मैंगमा, क्या मिस्टर सी को अंधेरे से डर लगता है? तो मेड बताती है कि आप पहली ऐसी हैं जिन्होंने ये नोटिस किया, वरना आज तक किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया। वो कारण पूछती है। मेड कहती है, हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि वे कभी भी लाइट ऑफ करके नहीं सोते। आगे ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ सबको न्यूज़ मिलता है कि बॉस कभी भी लाइट ऑफ नहीं करते। तो फ्रेंड उनका मजाक उड़ाती है कि ऐसा कहा जाता है कि मिसेस सी ओल्ड और अगली हैं। तो यान सोचती है, क्या सच में मैं ओल्ड और अगली हूँ? तभी मिस्टर सी यान को कॉल करके लंच लेने के लिए बुलाते हैं। तो फ्रेंड्स उसे घूरते हैं, वो चली जाती है। आगे मिस्टर सी यान को पीछे से कहते हैं, चोरी कर रही हो क्या? तो वो मुड़ती है। वे उसे लंच देते हैं तो वो लेकर जाने लगती है। मिस्टर सी कहते हैं, तुम जल्दी में क्यों हो? तो यान कहती है, ये कंपनी है, कोई देख लेगा। तो वे उसे किस कर लेते हैं। तभी वहाँ सेक्रेटरी और टीचर आ रहे होते हैं। तो यान मिस्टर सी के साथ छिप जाती है। सेक्रेटरी कहती है, मुझे नहीं पता कि किस लोमड़ी ने उसे फंसाया है, मैं उसका चेहरा नोच डालूंगी। तो टीचर उसे समझाता है कि वे मैरिड हैं, तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। सेक्रेटरी कहती है, अगर वो सच में शादीशुदा होते तो ये एक न्यूज़ बन जाता, ये पक्का झूठी खबर है। यान कहती है, मिस्टर सी, क्या आप इसे समझाना नहीं चाहेंगे? मिस्टर सी कहते हैं, क्या समझाऊं? यही कि मैंने तुमसे शादी की है। तो वो चुप रहने कहती है। तो वे उसे पैशनेटली किस करते हैं। तभी स्वीपर नीचे गिर जाता है। तो सेक्रेटरी कहती है कि कौन है वहाँ। तो मिस्टर सी आते हैं। वो कहती है, वे यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वे कहते हैं, मैं हमेशा से यहीं रहा हूँ। तो वो कहती है, वहाँ और कौन है? मिस्टर सी कहते हैं, प्रोफेसर सेन, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अपनी बहन का ख्याल रखो। तो टीचर उसे लेकर जाने लगते हैं, लेकिन यान के रिंगटोन को नोटिस कर लेता है। फिर यान वापस आकर अपना लंच बॉक्स खोलती है तो फ्रेंड्स कहती है, OMG, तुम्हारे पास एनो स्ट्रॉबेरी है, ये तो काफ़ी महंगा है। यान कहती है, ये मुझे किसी ने दिया है, हो सकता है उसने इसे सुपरमार्केट से खरीदा हो। तो फ्रेंड्स कहती है, नहीं, ये सुपरमार्केट में नहीं मिलता, इसे अमेरिका के हवाई मार्ग से भेजा जाता है, वो भी केवल कुछ ग्राम। ऐसा लगता है जिसने तुम्हें ये दिया है वो तुम्हें काफ़ी लाइक करता है। तो यान सोचती है, क्या मिस्टर सी मुझे लाइक करते हैं? नहीं नहीं, वो सिर्फ बेबी के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मीटिंग में प्रोजेक्ट के दौरान सेक्रेटरी जो है यान के ब्रोच को नोटिस करती है, जो बिल्कुल मिस्टर सी के जैसा होता है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि पहले लंच बॉक्स, फिर अम्ब्रेला, और अब सेम ब्रोच, कहीं मिस्टर सी की वाइफ यान तो नहीं? तो सेक्रेटरी कहती है, क्या ये डिजर्व भी करती है? उसके बाद लंच टाइम में सेक्रेटरी सबको लंच देती है, लेकिन यान को कहती है, सॉरी, एक लंच बॉक्स घट गया। यान कहती है, कोई बात नहीं। तो यान की फ्रेंड कहती है, तुम मेरे साथ खा लो। तभी मिस्टर सी आते हैं और सेक्रेटरी पे गुस्सा होकर कहते हैं कि तुम्हारा डिपार्टमेंट फ्रूट भी रेडी नहीं कर सकता और तुम इतना छोटा मैटर भी संभाल नहीं सकती। तो वो सॉरी बोलती है। तो मिस्टर सी यान को अपना लंच बॉक्स दे देते हैं
और सेक्रेटरी को कहते हैं कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो तुम्हें फायर कर दिया जाएगा। इसके बाद बाहर लोग बातें बनाते हैं कि बॉस का एक एम्प्लॉय के साथ क्या संबंध है। तो फ्रेंड यान से कहती है कि तुम इनकी बातों पे ध्यान मत दो। पहले जब मिस्टर सी किसी से कॉफ़ी बनाने के लिए भी बोलते थे तो ये लोग कुछ दिनों तक ऐसे ही बकवास करते थे। इसके बाद जब यान पानी ले रही होती है तो सेक्रेटरी की फ्रेंड आकर जानबूझकर यान से टकरा जाती है और कहती है, तुम कैसे चल रही हो? क्या तुम्हारी आंखें सिर में हैं? यान के स्टमक में दर्द होता है। तभी टीचर आता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो वो हाँ कहती है। तो टीचर उसके लव बाइट को देख लेता है और कहता है, तो वहाँ तुम थी, और मिस्टर सी से दूर रहने के लिए कहता है और कहता है, वो एक एरोगेंट इंसान है, वो अच्छा इंसान नहीं है। यान कहती है, टीचर सेन, आप हद पार कर रहे हैं। टीचर कहते हैं, तुम मुझे लाइक करती हो और अपनी दिल को दबा के मत रखो। यान कहती है, टीचर सेन, मेरे और आपके बीच कुछ नहीं है और ना ही कभी था, और अगर आप ऐसे ही अड़े रहेंगे तो हम टीचर स्टूडेंट भी नहीं रहेंगे। टीचर कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मिस्टर सी और तुम्हारे बीच कुछ होगा? सेक्रेटरी 10 साल से उसके साथ है और कभी भी रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ। उन्हें अकेले रहने दो। यान कहती है कि तो तुम्हारा ये मतलब है कि मिस्टर सी ने कभी सेक्रेटरी को भाव नहीं दिया, तो मुझ जैसे की तो बात ही छोड़ दो। टीचर कहते हैं, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। यान कहती है, मैं तुम्हारी सिस्टर को नहीं जानती, लेकिन मेरी नज़र में मिस्टर सी वैसे नहीं हैं जैसा तुमने बताया, और वो जाने लगती है। तो टीचर उसे रोकता है। तो मिस्टर सी कहते हैं, इसे बुली करना बंद करो। तो टीचर कहता है, आप किस अधिकार से इसका बचाव कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय के? तो मिस्टर सी कहते हैं कि तुम भी एक टीचर होते हुए एक स्टूडेंट या एक महिला के प्राइवेट लाइफ में दखल दे रहे हो। टीचर कहता है, तुम शादीशुदा हो। तो मिस्टर सी कहते हैं, तो क्या मैंने अपनी अवेयरनेस मेंटेन नहीं कर रखी है? टीचर हंसकर कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि यान तुम्हारी वाइफ हो? तो मिस्टर सी बताने लगते हैं, लेकिन यान कहती है, बिल्कुल नहीं, मिस्टर सी मेरे अंकल हैं। तो मिस्टर सी हैरान। टीचर कहता है, अंकल, तुमने कभी बताया नहीं। यान कहती है, जब हम पड़ोसी थे तो मैंने बताया नहीं था कि मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं जो काफ़ी रिच हैं। तो मिस्टर सी कहते हैं, तो प्रोफेसर सेन, जैसा कि हम रिलेटिव हैं तो काम के बाहर इसे परेशान करना बंद करो, अदरवाइज मैं नोबल कॉर्पोरेशन कैंसिल कर दूंगा। और चले जाते हैं। इसके बाद दोनों कार में होते हैं। मिस्टर सी कहते हैं, अंकल। यान कहती है, दरअसल मैंने उस समय ज़्यादा सोचा नहीं। मिस्टर सी कहते हैं, तो अंकल ही क्यों, तुम कजन भी तो कह सकती थी। क्या तुम्हें मैं इसलिए पसंद नहीं हूँ कि मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ? यान कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उस टाइम मुझे कोई आइडिया ही नहीं आया, और अगर कजन कहती तो लोग इजीली डाउट कर लेते, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स तो ग्रैंड डॉटर से बहुत प्यार करते हैं ना, तो लोगों को डाउट करना मुश्किल होगा। मिस्टर सी कहते हैं, ठीक है, तो एक हस्बैंड और न्यू अंकल होने के नाते तुम्हारा ध्यान रखना मेरी ड्यूटी है, तो अब से उन बैड क्रश से दूर रहना। उसके बाद दोनों हॉस्पिटल आते हैं। डॉक्टर बताते हैं, बॉडी बिल्कुल हेल्दी है। अरे, तुम मिस्टर सी को यहाँ क्यों लाई? तो यान कहती है, वो दरअसल ये वहाँ से गुजर रहे थे और मुझे अनकंफर्टेबल देखा तो मुझे यहाँ लेकर आ गए। थैंक यू मिस्टर सी, आपका दिल बहुत बड़ा है। मिस्टर सी कहते हैं, जबकि अब मैं तुम्हारे अंकल हूँ तो इतना तो करना ही था। डॉक्टर कहते हैं, क्या तुम दोनों रिलेटिव हो? यान कहती है, दूर के, बहुत ज़्यादा दूर के, मुझे आज ही पता चला। तो डॉक्टर फिर से स्टार्ट कहते हैं, अब जब तुम्हारे पास इतना पावरफुल इंसान है तो तुम्हें अपने उस गैर जिम्मेदार बास्टर हस्बैंड से डाइवोर्स ले लेना चाहिए। जल्दी डाइवोर्स ले लो। मिस्टर सी कहते हैं, तुम डॉक्टर होने के लायक नहीं हो, तुम्हें एक महिला मंडल ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसके बाद दोनों वॉक कर रहे होते हैं। जब यान को ठंड लगती है तो मिस्टर सी उसे ब्लेजर पहना देते हैं। यान कहती है, डॉक्टर ने जो कहा। तो मिस्टर सी कहते हैं, क्या तुम उसकी बात सुनकर डाइवोर्स लेना चाहती हो? यान कहती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है,
तो वे कहते हैं मैं हॉस्पिटल चेंज करना चाहता हूँ। अगर कोई तुमसे टकरा गया तो मुझ पे बदतमीज और गैर जिम्मेदार होने का टैग लग जाएगा। तभी एक बच्ची फ्लावर लेकर आती है और मिस्टर सी से अपनी वाइफ के लिए खरीदने कहती है। यान कहती है हम कपल नहीं हैं। तो बच्ची कहती है लेकिन आप दोनों ने सेम ब्रांड और कलर के कपड़े पहने हैं। तो यान सोचती है ओह नो, ऑफिस में भी सबने नोटिस किया होगा। तो मिस्टर सी फ्लावर खरीद कर यान को दे देते हैं। उसके बाद कंपनी का सीन देखते हैं जहाँ फ्रेंड कहती है ये देखो मिस्टर सी और उनकी वाइफ की तस्वीर ली गई है। तो यान डर जाती है लेकिन पता चलता है कि पीछे से ली गई है, पहचान में नहीं आ रही। तो यान रिलैक्स होती है। उसके बाद सेक्रेटरी की फ्रेंड आकर कहती है कि सेक्रेटरी यान को बुला रही है। तो यान आती है तो सेक्रेटरी यान को एक कॉस्मेटिक बॉक्स देती है माफ़ी के तौर पे और पिछली गलतियों के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे मेरे ब्रदर ने बताया कि तुम मिस्टर सी की नाइसी हो। क्या तुम्हें मिसेस सी के बारे में कुछ पता है? उसका सरनेम क्या है? तो यान कहती है मेरा मिस्टर सी से ज़्यादा क्लोज का रिलेशन नहीं है तो मुझे उनके प्राइवेट मैटर के बारे में ज़्यादा नहीं पता। तभी सेक्रेटरी की फ्रेंड आती है और यान के खिलाफ उनके कान भरने लगती है। तो सेक्रेटरी उसे यान को उसके साथ प्रोजेक्ट करने के लिए कहती है और कहती है अगर वो काबिल है तो उसे प्रमोट करो। वो कहती है ठीक है, लेकिन सोचती है कि इसने ये प्रमोशन मुझे देने के लिए कहा था, अब इसे क्या हो गया है। इसके बाद वो यान को एक रिपोर्ट तैयार करके जमा करने के लिए कहती है जो अभी सेक्रेटरी ने कहा। तो यान खुश हो जाती है। उसके बाद रात में जब मिस्टर सी घर आते हैं तो देखते हैं कि यान काम करते करते ही सो रही है। तो लैपटॉप लेकर देखने लगते हैं। यान जागती है तो वे उसके काम की तारीफ करते हैं और कुछ बताते भी हैं। तो यान फिर से काम करने के लिए कहती है तो मिस्टर सी उसे अब रेस्ट करने के लिए कहते हैं वरना प्रेगनेंसी पे इफेक्ट पड़ेगा। यान कहती है आज कंपनी में सेक्रेटरी मुझसे मिसेस सी के बारे में पूछ रही थी, मुझे क्या बताना चाहिए। तो मिस्टर सी कहते हैं मुझे लगता है कि मिसेस सी के पास अब छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और छिपाने की जरूरत भी नहीं है। तो यान कहती है लेकिन, तो मिस्टर सी उसे किस करते हैं। आगे देखते हैं कि यान सेक्रेटरी के फ्रेंड से अपने रिपोर्ट के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि सेक्रेटरी ने कहा कि रिपोर्ट बहुत अच्छी है लेकिन दिखाने लायक नहीं, मार्केट में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यान कहती है मैं उसे ठीक कर सकती हूँ। तो वो कहती है कि जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पता चलता है कि इसी ने यान की रिपोर्ट को चुरा लिया था। यान की फ्रेंड कहती है मैंने तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी, वो बहुत अच्छी थी, उसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। तभी यान के फोन पे मैसेज आता है कि तुम्हारी रिपोर्ट चुराई गई है। आगे हम दोनों को डिनर टेबल पे देखते हैं। यान लगातार खाए जा रही थी। मिस्टर सी कहते हैं तुम्हारी रिपोर्ट चोरी हुई है, क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। यान कहती है मुझे लगा दूसरों के टेंशन से आपको खुशी मिलती होगी। मिस्टर सी कहते हैं ऐसा नहीं है, क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए। यान कहती है शायद आप भूल रहे हैं, हमारी कंपनी में रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है, मैंने रिपोर्ट कर दिया है। तो मिस्टर सी कहते हैं ओह तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। इसके बाद कंपनी में सब लोग यान को देखकर गॉसिप कर रहे होते हैं। तभी फ्रेंड्स बताती है कि सब जगह र्यूमर्स है कि तुमने किसी दूसरे की रिपोर्ट चुराई है। तभी सेक्रेटरी की फ्रेंड वहाँ आती है और कहती है और एक वीडियो दिखाती है, कहती है मेरे पास प्रूफ है, वो रिपोर्ट मैंने लिखी थी। तो यान उससे रिपोर्ट के आंकड़े पूछती है तो वो कुछ भी नहीं बता पाती है। तो यान एक वीडियो दिखाती है जिससे पता चल जाता है कि रिपोर्ट यान ने नहीं बल्कि इसने चुराई है। फिर मिस्टर सी आते हैं और बताते हैं कि मैंने ये रिपोर्ट सबमिट करने से पहले पढ़ा था। तो वो कहती है ये कैसे हो सकता है। तो सेक्रेटरी बताती है कि क्योंकि ये मिस्टर सी की नाइसी है। तो सब हैरान और यहाँ पता चलता है कि ये सब सेक्रेटरी और उसके फ्रेंड ने मिलकर ही किया था, लेकिन यहाँ वो उसका साथ नहीं देती और उसे रिजाइन करने कहती है। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। आगे सेक्रेटरी जो है मिस्टर सी के पास आकर कहती है कि मैं यान को डिनर पे बुलाना चाहती हूँ और उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मिस्टर सी कहते हैं मैं अंधा नहीं हूँ, अगर तुम चाहती तो यान के साथ ऐसा नहीं होता। तो वो कहती है कि तुम्हें लगता है मैंने अपनी सेक्रेटरी को उकसाया है। मिस्टर सी कहते हैं तुम दिन प्रतिदिन लापरवाह होती जा रही हो
और उसके रिजिग्नेशन के बारे में बोलते हैं तो वो कहती है कि पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन है वो वुमेन, तुमने उससे शादी क्यों की, हमारे सालों के रिलेशन को क्यों तोड़ा। मिस्टर सी कहते हैं मैंने पहले ही बताया था कि हमारे बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता होगा और वो मेरी वाइफ है, तुम उससे अपनी तुलना कैसे कर सकती हो। तो वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद यान अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग के लिए आती है। सेक्रेटरी भी वहाँ आती है और दोनों सेम टाई का नाम लेती है। तो सेक्रेटरी कहती है तुम्हारी चॉइस अच्छी है, इसे तुम ले लो। यान मना करती है तो वो कहती है गलती मेरी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसे कॉम्पनसेशन समझ लो। और फिर से मिसेस सी के बारे में पूछने लगती है तो यान फिर से कहती है मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। सेक्रेटरी कहती है मैं जानती हूँ कि तुम्हारी फैमिली पुअर है और तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, अगर तुम मुझे बताओगी तो तुम जितना चाहोगी मैं तुम्हें पे करूँगी। तो यान कहती है लेकिन मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। आगे जब यान बाहर आती है तो देखती है कि सेक्रेटरी मिस्टर सी को हक करती है। तो मिस्टर सी हटाकर कहते हैं कि यदि तुम जॉब खोना नहीं चाहती तो अपनी हद में रहो। तो सेक्रेटरी एक गिफ्ट देकर कहती है कि मैं बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाऊँगी तो तुम ये गिफ्ट उसके लिए ले जाओगे। तो वे ले लेते हैं। तो यान अपना गिफ्ट रख देती है। उसके बाद ऑफिस में यान को मिस्टर सी कॉल करके बताते हैं कि काम के बाद मैं तुम्हें कहीं ले चलूँगा। तो यान कहती है मेरे पास टाइम नहीं है और फ़ोन कट कर देती है और सोचती है कि क्या उन दोनों के बीच सब ठीक हो गया और अब वे मुझे यही बताना चाहते हैं। जब यान आती है तो टीचर वहीं होते हैं। तो यान कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो टीचर बताते हैं कि दरअसल मैंने ही सेक्रेटरी के फ़ोन से तुम्हें इनवाइट करने के लिए मैसेज किया था। तो यान कहती है कि तुम्हें पता है कि वे मेरा वेट कर रहे हैं, तो जो कहना है जल्दी कहो। तो टीचर फिर से दोनों को साथ होने के लिए कहते हैं। तो यान कहती है अब यह पॉसिबल नहीं है। तो टीचर कहता है तुम मुझे लाइक करती हो और मैं तुम्हें। तो यान कहती है मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। इतने में ही मिस्टर सी और सब लोग वहाँ आ जाते हैं। मिस्टर सी यान को मैरिज सर्टिफिकेट का फ़ोटो भेजते हैं। उसके बाद सब लोग ट्रूथ एयर गेम खेलते हैं। सबसे पहले मिस्टर सी की बारी होती है तो वे ट्रूथ चुनते हैं। सेक्रेटरी पूछती है कि तुमने उससे शादी क्यों की। तो वे कहते हैं क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर कहते हैं क्या, कहानी मत बनाओ। तो सेक्रेटरी कहती है क्या तुम उससे प्यार करते हो। तो और कुछ पूछने से मना करते हैं। उसके बाद यान की बारी आती है तो वो डेयर चुनती है। तो कार्ड में उसके लेफ्ट साइड पर्सन को किस करना होता है। तो वो कहती है मेरे अंकल मैरिड हैं, मैं किस नहीं कर सकती। तो वो दूसरा डेयर चुनती है कि मैं वाइन का 3 ग्लास पी सकती हूँ। तो मिस्टर सी उसे रोकते हैं और उसके बदले खुद ही पी लेते हैं। उसके बाद टीचर की बारी आती है तो वो ट्रूथ चुनता है। तो डॉक्टर उससे क्वेश्चंस पूछते हैं कि तुम्हारे लाइफ का अनफॉरगेटेबल थिंग क्या है। तो वो अपने बर्थडे के दिन 4 साल पहले किए गए कन्फेशन को बताता है। तो डॉक्टर पूछते हैं क्या यान ने तुम्हें कन्फेस किया था। तो यान कहती है मेरा मजाक मत उड़ाइए, आपको पता है मेरा बॉयफ्रेंड है। तो टीचर गुस्सा होता है और उससे ब्रेकअप करने के लिए कहता है। तो मिस्टर सी उसे ठीक से बात करने के लिए कहते हैं। तो टीचर उन्हें यान के लाइफ में दखल देने से मना करता है। तो मिस्टर सी कहते हैं मैं भी वही कह रहा हूँ, ये इसकी लाइफ है, ये एक इंसान है, कोई टूल्स नहीं, ये जिसके साथ रहना चाहे रह सकती है। टीचर सॉरी बोलकर बैठ जाता है। इसके बाद जब वो बाहर आती है तो मिस्टर सी पूछते हैं तो तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे गई थी। तो वो कहती है ऐसा नहीं है, मेरे फोन पे सेक्रेटरी का मैसेज आया था। मिस्टर सी कहते हैं एक्स बॉयफ्रेंड नहीं तो क्या वो फ्यूचर लव है, क्या तुम मुझसे डाइवोर्स लेकर उससे शादी करना चाहती हो। तो तुम सपना देख रही हो और उसे किस कर लेते हैं। तभी टीचर का फोन आता है तो कहता है तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तो वो कहती है मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ देगा। तो वो कहता है वो साथ है और उसे बात कराने के लिए कहता है। तो मिस्टर सी यान से फ़ोन ले लेते हैं और बात करते हैं। तो टीचर कहता है उसे छोड़ने के कितने पैसे लोगे। तो मिस्टर सी कहते हैं कि पहले तुमने उसे छोड़ा और अब पैसे से उसकी इंसल्ट कर रहे हो, क्या इसे ही किसी को लाइक करना कहते हैं। तो टीचर कहता है मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, उसे छोड़ दो वरना अंजाम बुरा होगा। तो मिस्टर सी कहते हैं मैं वेट कर रहा हूँ
और कॉल कट कर देते हैं। यान कहती है अगर वो आपकी वॉइस पहचान जाता तो वो आपके लिए ट्रबल क्रिएट करेगा। तो मिस्टर सी कहते हैं क्या तुम्हें फिक्र है? तो यान कुछ कहने लगती है तो मिस्टर सी उसे किस करते हैं। फिर डॉक्टर उन्हें देख लेते हैं। वे कहते हैं तो क्या तुम दोनों अंकल नाइसी नहीं हो? तो मिस्टर सी कहते हैं जिस कमीने को तुमने डांटा था, एक गैर जिम्मेदार डॉगमैन, वो मैं ही हूँ। डॉक्टर कहते हैं तुम दोनों सच में मैरिड हो और ये बच्चा तुम्हारा है। हम दोनों सालों से दोस्त हैं और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। मिस्टर सी कहते हैं तुमने मेरी वाइफ से उसके हस्बैंड को डाइवोर्स देने के लिए कहा और हमारे रिश्ते को तोड़ने की बात की, तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तो डॉक्टर यान से फिर से कहता है कि ये एक कंजूस इंसान है और शादी के बाद तुम्हें छिपाता है। मैं अब भी यही कहूँगा कि इसे डाइवोर्स ले लो। तो यान कहती है दरअसल वे कंजूस नहीं है, मैं ऐसा नहीं चाहती। तो सब हंसते हैं। तभी वहाँ यान के डैड आते हैं अपनी वाइफ और डॉटर के साथ। डॉक्टर उन्हें मॉम डैड कहकर पुकारते हैं तो यान वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर सी उसके पीछे घर आते हैं। जब वे उसे कॉल करते हैं तो वो कहती है मिस्टर सी मुझे ग्रैंडमा के घर कुछ काम है, मेरे पीछे मत आइएगा। उसके बाद दादी जब घर पे आती है तो पूछती है तुम बहुत दिनों से घर नहीं आई, क्या तुमने कुछ खाया? तो वो हाँ कहती है और बताती है कि आज मैंने उन्हें देखा। ग्रैंडमा क्या नाजायज बेटी सच में इतनी बुरी होती है? ग्रैंडमा समझाती है कि गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। आगे जब यान वापस जाती है तो सिस्टर उसका रास्ता रोकती है और कहती है कि इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? मैंने सुना है तुमने 2 साल में 6 लाख कमाए। वैसे तुम करती क्या हो? क्या तुम अपनी माँ की तरह हो और किसी ओल्ड मैन की मिस्ट्रेस हो? यान कहती है तुम मेरी इंसल्ट कर सकती हो लेकिन मेरे मॉम की नहीं, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। और जाने लगती है तो सिस्टर कुछ गुंडों को बुलाती है तो वो गुंडे कहते हैं जल्दी से माफ़ी मांगो वरना तुम्हें जाने नहीं देंगे। तभी मिस्टर सी आते हैं तो सिस्टर कहती है क्या आप इसे जानते हैं? ये एक मिस्ट्रेस की बेटी है और अपनी माँ की तरह ही दूसरे मैन को फंसाती है, इससे सावधान रहें, वो आपको धोखा दे सकती है। तो मिस्टर सी सिस्टर को मानहानि के जुर्म में गिरफ्तार करवाने की धमकी देते हैं और कोर्ट के फैसले का इंतजार करने के लिए कहते हैं और यान को लेकर वहां से चले जाते हैं। दोनों घर आते हैं तो यान पूछती है कि क्या आप सच में उस पे केस करेंगे? तो वे कहते हैं कि जो भी मिस्टर सी की वाइफ को बुली करेगा उसे उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो यान कहती है लेकिन वो सच ही कह रही थी, मैं एक नाजायज औलाद हूँ, मैं ये सब डिजर्व नहीं करती। तो मिस्टर सी कहते हैं इस दुनिया में मुझे छोड़कर कोई भी तुम्हें बुली नहीं कर सकता है और मेरे दिल में तुमसे बेहतर कोई नहीं, तुम ये सब डिजर्व करती हो, इस दुनिया की सारी खुशी। यान कहती है जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई सबने मेरी तारीफ की लेकिन हमेशा एक सेंटेंस जोड़ दिया गया कि अनफॉर्चुनेटली मैं एक इलिजिबल चाइल्ड हूँ। मिस्टर सी कहते हैं क्योंकि वे तुम्हारी एक्सीलेंस से जलते हैं। यान कहती है मिस्टर सी आप बहुत ही नाइस हैं और उनके चीक पे किस करती है तो मिस्टर सी भी उसे किस करते हैं। तो बेड के नीचे उसे एक टाई मिलती है तो वो कहती है ये यहाँ कैसे आ गई? मिस्टर सी कहते हैं इसे मैंने निकाला, क्या तुमने ये मेरे लिए खरीदा था? तो वो कहती है बस कैजुअली खरीद लिया, अगर आपको पसंद नहीं तो इसे रख दीजिए। तो वे कहते हैं किसने कहा मुझे ये पसंद नहीं, मैं इसे कल पहनूंगा। यान कहती है लेकिन मुझे ये बांधना नहीं आता। तो वे कहते हैं मैं तुम्हें सिखाता हूँ और किस करते हैं। नेक्स्ट डे ऑफिस का सीन देखते हैं। मिस्टर सी वो टाई को देख रहे होते हैं। तभी सेक्रेटरी काम के सिलसिले में उनसे बात करने आती है और टी उनके टाई पे गिरा देती है। तभी मिस्टर सी गुस्सा करके उसे बाहर जाने के लिए कहते हैं तो वो नोटिस करती है कि ये वही टाई है जो यान ने खरीदी थी। उसके बाद दोनों डिनर के लिए होटल आते हैं। यान कहती है क्या आप मुझे यहीं लाने के लिए कह रहे थे? मिस्टर सी कहते हैं हाँ सही कहा, लेकिन अफसोस तुम अपने एक्स के साथ डेट पे चली गई। यान कहती है मैं पहले बता चुकी हूँ वो मेरा एक्स नहीं है, मैं सिर्फ आपके साथ ही हूँ। मिस्टर सी स्माइल करते हैं और एक गिफ्ट देते हैं, कहते हैं शायद तुम्हें पसंद आए। तो वो उसे खोलती है, उसमें एक नेकलेस सेट होता है। वो कहती है ये तो बहुत महंगा होगा। तो वे कहते हैं नहीं ये महंगा नहीं है,
तो वो सोचती है ये महंगा ही है, लेकिन अगर मैंने नहीं लिया तो वे नाराज हो जाएंगे, तो वो उसे रख लेती है। तो मिस्टर सी खुश होते हैं। जब यान घर पे होती है तभी सेक्रेटरी वहाँ आ जाती है। यान कहती है आप अंदर कैसे आ गई? तो वो कहती है मैं मिस्टर सी की सेक्रेटरी हूँ। ऑफ कोर्स मेरे पास उसके हाउस की की है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो यान कहती है टेम्परेरी यहाँ रह रही हूँ। तो सेक्रेटरी कहती है तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्यों नहीं रहती? तुम यहाँ रह रही हो तो क्या मिस्टर सी को फर्क नहीं पड़ता? यान कहती है नहीं पड़ता, लेकिन आप मिस्टर सी से मिलने आई, लेकिन वे यहाँ नहीं है। तो सेक्रेटरी उनके वाइफ के बारे में पूछती है और कहती है कि वो कभी दिखाई नहीं देती। ये बातें कहीं सच तो नहीं है कि वो अगली और ओल्ड है और बिल्कुल बेवकूफ। तभी मैंगमा फ्रूट्स लेकर आती है तो यान उन्हें सुपरमार्केट भेज देती है स्ट्रॉबेरी लाने के लिए। उसके बाद सेक्रेटरी वो नेकलेस नोटिस करती है और सोचती है कि ये तो मिस्टर सी ने ऑर्डर किया था, और वो यान से पूछती है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया? यान कहती है ये मेरे बॉयफ्रेंड ने खरीदा है। तो सेक्रेटरी कहती है इसे पैसों से नहीं खरीद सकते, ये एक लिमिटेड एडिशन है, संयोग बस मिस्टर सी ने इसे खरीद लिया। क्या तुमने इसे उससे चुराया है? तो वो कहती है मैंने इसे नहीं चुराया है। तो सेक्रेटरी कहती है तो ये तुम्हारे पास कैसे आया? ये मत कहना कि ये मिस्टर सी ने तुम्हें दिया है। डायमंड उसे देते हैं जो दिल के सबसे करीब हो। यान कहती है ये मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे दिया है। तो सेक्रेटरी उसके बॉयफ्रेंड को बुलाने कहती है। तो यान कहती है मिस्टर सी आपको लाइक नहीं करते। तो वो कहती है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तो यान कहती है फिर मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ये दिया, इससे आपको फ़र्क क्यों पड़ा? तो वो वहाँ से चली जाती है। जब वो बाहर आती है तो यान के सिस्टर को देखती है। वो पूछती है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है मैं यान को ढूंढ रही हूँ। उसके बाद मिस्टर सी और यान साथ में लंच कर रहे होते हैं। तभी यान को कॉल आता है कि ग्रैंडमा हॉस्पिटल में है। तो दोनों हॉस्पिटल आते हैं तो ग्रैंडमा यान को डांटती है क्योंकि किसी ने उन्हें बता दिया होता है कि यान उतने पैसे कहाँ से लाई होती है, और वो क्लब में काम करती थी और वो यान पे गुस्सा करती है। मिस्टर सी कहते हैं ग्रैंडमा मैं यान का हस्बैंड हूँ और वो पैसे मैंने ही यान को दिया था। तो ग्रैंडमा कहती है ओह अच्छा, लेकिन वो निंगटियान ने हर जगह यही कहा, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं उसका मुंह नोच डालूंगी। तो यान पहले उन्हें ठीक होने कहती है और कहती है मैं सब संभाल लूंगी। तो वो कहती है ठीक है। उसके बाद यान बाहर आती है तो टीचर का कॉल आता है। वो फिर से उसे अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने के लिए कहता है और कहता है कि मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए। यान कहती है मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, दूसरों से प्यार करने से ज़्यादा मैं खुद से प्यार करती हूँ, और कॉल कट कर देती है। उसके बाद यान के सिस्टर को पकड़ के लाया जाता है। वो बताती है कि मैंने ही ग्रैंडमा को ये सारी बातें बताई, लेकिन मैंने किसी के कहने पे ऐसा किया क्योंकि उसने कहा कि वह कोर्ट से निपटने में मदद करेगी, और एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जिससे पता चलता है कि इन सब के पीछे सेक्रेटरी का हाथ है। तो मिस्टर सी सिस्टर को यहाँ से ले जाने कहते हैं। यान कहती है अगर सेक्रेटरी को मुझसे रिवेंज लेना है तो वो मुझसे बात कर सकती थी, मेरी दादी ओल्ड हैं, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? मिस्टर सी कहते हैं मैं संभाल लूंगा। तो यान कहती है कैसे, मुझे डाइवोर्स देकर उससे शादी करोगे? तो मिस्टर सी कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा कि मैं उससे शादी करूंगा? यान कहती है आपने बच्चे की वजह से मुझसे शादी की और आप दोनों के बीच झगड़े हो गए, बच्चे के जन्म के बाद आप दोनों सुलह कर लेंगे। तो मिस्टर सी हंसते हैं और कहते हैं और तलाक के बाद आप क्या करेंगी? तो यान कहती है पहले की तरह पैसे कमाना। फिर वो कहती है कि अगर आप चाहें तो मैं बच्चे की देखभाल में आपकी मदद कर सकती हूँ और प्रॉमिस करती हूँ कि आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मिस्टर सी कहते हैं अगर मैं मैरिज अनाउंसमेंट कर दूं तब तो तुम डाइवोर्स का जिक्र नहीं करोगी। तो वो उन्हें रोकती है तो वे उसे किस करते हैं और कहते हैं कोई सेक्रेटरी नहीं, सिर्फ तुम, और जो मुझे पसंद आ जाए मैं उसे अपना बना लूँगा। तो वो पब्लिक करने से रोकती है और कुछ टाइम मांगती है तो वे ओके बोलते हैं। आगे हम देखते हैं कि टीचर सेन यान की दी हुई पेंटिंग देख रहे होते हैं
तभी वहाँ सेक्रेटरी आती है और कहती है, ब्रदर, तुमने मुझे मिस्टर सी को भूलने की सलाह दी और अब तुम भी वही कर रहे हो, और पेंटिंग लेकर फेंक देती है। तो वो गुस्सा होता है। तभी उसमें से टीचर और यान की एक तस्वीर मिलती है जिसमें यान लिखती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तो वो खुश होता है और कहता है वो हमेशा से मुझे ही लाइक करती है। तो सेक्रेटरी कहती है कि मैं उसे वापस लाने में तुम्हारी हेल्प करूँगी। उसके बाद यान और उसकी फ्रेंड साथ में खाना खाते हैं। तभी वहाँ टीचर आता है और कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो यान पूछती है तो वो सॉरी कहता है और कहता है अगर तुम मेरे पास वापस आओगी मैं लाइफ टाइम तुम्हें प्यार करूँगा। तो सब लोग उसे हाँ बोलने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ मिस्टर सी आते हैं। यान कहती है मैंने पहले ही बताया था कि मेरा बॉयफ्रेंड है। टीचर कहता है मैंने वो तस्वीर देखी, मुझे तुम अभी भी लाइक करती हो, इस बार मुझे रिजेक्ट मत करो। तो मिस्टर सी कहते हैं प्रोफेसर सेन, इतने लोगों के सामने एक मैरिड वुमन का पीछा करना, क्या ये प्यार है या मोरल किडनैपिंग? टीचर कहता है ये बस डेट कर रही है, मैरिड नहीं है। तो मिस्टर सी यान के रिंग को देखते हैं तो यान बताती है कि मैं मैरिड हूँ। तो जैसे ही सब वो रिंग देखते हैं तो फ्रेंड सोचती है OMG, ये तो वही डायमंड रिंग है जो 2 साल पहले नीलामी में किसी रहस्यमय अमीर आदमी ने खरीदा था अपनी होने वाली वाइफ के लिए। तो क्या यान उसी रिच मैन की वाइफ है? तो सेक्रेटरी सोचती है कि नहीं, ये रिंग मिस्टर सी ने नहीं खरीदी, ये बस एक संयोग होगा। टीचर कहता है भले ही तुम मेरे साथ ना रहो, लेकिन इतना रेडिकुलस एक्सक्यूज बनाना ये तो कोई बात नहीं। तभी सेक्रेटरी आकर कहती है कि ब्रदर, ये तुम्हारी काइंडनेस के लायक नहीं है, और रिपोर्ट दिखाकर कहती है कि ये प्रेग्नेंट है। सब हैरान हो जाते हैं। तो यान कहती है कि मैं मैरिड हूँ तो प्रेग्नेंट होना नॉर्मल है। तो सेक्रेटरी कहती है लेकिन ये रिपोर्ट कंपनी ज्वाइन करने से पहले की है, और इससे पहले तुम क्लब में काम करती थी जहाँ मेंस बस फन करने के लिए जाते हैं। तुम्हें क्या पता भी है कि इस बच्चे का फादर कौन है? तुम एक सेमलेस वुमेन हो। तो यान उसे थप्पड़ मार देती है। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? यान कहती है इसमें गलत क्या है? तुमने जानबूझकर मेरे बारे में गलत अफवाहें फैलाई, इसकी वजह से मेरी दादी बीमार पड़ गई, और अब मेरे बच्चे के बारे में भी गलत बोल रही हो। तो जैसे ही सेक्रेटरी यान को थप्पड़ मारने जाती है, मिस्टर सी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुमसे किसने कहा, और यान को किस करते हैं। सब हैरानी से कहते हैं कि ये तो यान के अंकल हैं। लेकिन टीचर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे किस करने की? तो वे बताते हैं कि ये बच्चा मेरा है, और सेक्रेटरी को फायर कर देते हैं। तो वो कहती है कि तुम ही ने कहा था कि ये तुम्हारी नाइसी है। तो मिस्टर सी कहते हैं हाँ, क्योंकि मेरी वाइफ खुद को सीक्रेट रखना चाहती थी, लेकिन मैं अब सबको बता रहा हूँ कि मैं मैरिड हूँ। तो सेक्रेटरी कहती है ओ, तो आपको भी इसका सच बताने से डर लग रहा है। मिस्टर सी कहते हैं सोच समझकर बात करो। वो कहती है मैं दिखाती हूँ कि ये लोगों को खुश करने के लिए क्या करती थी। और जैसे ही वो अपना फ़ोन खोलती है तो उसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि मिस्टर सी ने पहले ही सेक्रेटरी का फ़ोन और लैपटॉप कंप्यूटर सब हैक करवा दिया था, और सारे फ़ोटोज़ और वीडियो जो यान के थे सब डिलीट करवा दिए थे। मिस्टर सी कहते हैं अगर तुमने दोबारा अफवाहें फैलाने की कोशिश की तो हमारी दोस्ती को भी ख़त्म करने का दोष मुझे मत देना। और यान को लेकर चले जाते हैं। दोनों कार में होते हैं। यान पूछती है इस तरह से अचानक सबको बताने से आपको कोई परेशानी नहीं होगी क्या? तो वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा। यान कहती है मैं एक इलिजिबल चाइल्ड हूँ और बार में भी काम कर चुकी हूँ, क्या इससे आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा? और क्या आपकी फैमिली को ये बात पता है? मिस्टर सी कहते हैं मैं अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेता हूँ, और तुम मुझे मिस्टर सी कहकर क्यों बुलाती हो? तो वो कहती है तो क्या बोलना चाहिए अभी? तो वे कहते हैं क्या मुझे सुनाई नहीं दिया? तो वो कहती है तुम्हें क्या खाना पसंद है, मैं बना दूंगी। उसके बाद डिनर में वो फिश बनाती है। मिस्टर सी पूछते हैं कि तुम्हें फिश की स्मेल पसंद नहीं है?
तो तुमने ये क्यों बनाया और तुम्हें पता कैसे चला कि मुझे फिश पसंद है? तो वो कहती है, उस रात डिनर के दौरान मैंने देखा कि आप बार बार फिश उठाकर खा रहे थे और बाद में मैंने बैंगमा से पूछा तो उन्होंने बताया कि प्रेगनेंसी के बाद मुझे फिश की स्मेल से प्रॉब्लम होती थी, तो आपने घर में फिश लाने से मना कर दिया था। हालांकि अभी मुझे फिश की स्मेल नहीं आ रही है। इसके बाद सेक्रेटरी गुस्से में होती है। तभी न्यूज से पता चलता है कि जियांग जिंगसिन चीन वापस आ गई हैं, तो वो खुश होती है। आगे यान जो है अपनी फ्रेंड से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है। तभी वहाँ सेक्रेटरी आती है और बताती है कि मिस्टर सी ने तुमसे सिर्फ प्रेग्नेंट होने की वजह से शादी की, वरना वो कभी तुमसे शादी नहीं करते। क्या तुम्हें पता है कि मिस्टर सी की फियांसे मिसेस जियांग जिंगसिन वापस आ गई हैं और मिस्टर सी उन्हें बहुत लाइक करते हैं? यान कहती है, जिंगसिन? तो वो कहती है, हाँ, 8 साल पहले इन दोनों की एंगेजमेंट के दौरान दोनों का कार एक्सीडेंट हो गया था और मिस्टर सी को बचाने की वजह से वो वेजिटेटिव हो गईं। लेकिन इन 8 सालों में मिस्टर सी ने कभी हार नहीं मानी और तुम सिर्फ बच्चे को जन्म देने का एक टूल हो। यान कहती है, तो तुम्हारे आने का पर्पस आज यही था। मुझे लगता है तुम्हारे खुद के जख्मों को भरने का ये बहुत ही भद्दा तरीका है। तो सेक्रेटरी कहती है कि तुम्हें अंधेरे में रखा गया है और धोखा दिया गया है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तुरंत ही मिस्टर सी को डाइवोर्स दे चुकी होती। यान कहती है, अगर वे मुझे डाइवोर्स नहीं देना चाहते तो मैं नहीं दूंगी। तो वो चली जाती है। यान सोचती है, क्या ये सच है? इसके बाद कार में यान कहती है कि क्या हम किसी और दिन सी फैमिली से मिलने जा सकते हैं? तो वे कहते हैं कि मैंने मिसेस लू को बता दिया है। तो वो पूछती है कि आप उन्हें मॉम क्यों नहीं कहते? तो वे बताते हैं कि मेरे फादर की वजह से, उन्होंने दूसरी वुमेन की वजह से मेरी मॉम को और मुझे छोड़ दिया और तब से मेरी मॉम खुद को मिसेस लू नहीं कहती और वो मुझसे कभी खुश नहीं रहती। तो यान कहती है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि उनका बेटा कितना एक्सीलेंस है। तो वे खुश होते हैं। जब वो घर आते हैं तो यान सबको हेलो बोलती है। तो मॉम कहती है, तुम मुझे मिस्टर सी की तरह ही बुलाओ। ग्रैंडमा कहती है, हम सब फैमिली हैं, और यान को खानदानी कंगन देती है जो दादाजी की ओर से होती है और ढेर सारे तोहफे भी। मॉम कहती है, मेरा बेटा मुझे मॉम की तरह ट्रीट नहीं करता, तभी तो उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपा ली, लेकिन मेरी जो ड्यूटी है वो मैं जरूर करूँगी। और मिस्टर सी से कहती है कि तुम बहुत लकी हो, अपनी वाइफ को जो चाहे करने दो और बच्चे के साथ बुरा व्यवहार ना करो। उसके बाद दोनों कमरे में आते हैं तो मिस्टर सी बताते हैं कि ये मेरा रूम है, तुम रेस्ट कर सकती हो। यान कहती है, मुझे लगता है आपकी मॉम मुझे पसंद नहीं करती। मिस्टर सी कहते हैं, वो मुझे टारगेट कर रही हैं, ये तुम्हारी वजह से नहीं है, बल्कि मैं किसी से भी शादी करूं तो वो उसे पसंद नहीं करेगी, उनका यही रवैया है। यान कहती है, वो आपके फादर से चाहे जितनी नफरत करें, उन्हें आपसे नफरत नहीं करनी चाहिए। तो वे कहते हैं, अगर तुम्हें मुझ पे दया आ रही है तो मुझे प्यार करो। वो शर्माती है और कहती है, ये पेंटिंग बहुत अच्छी है। मिस्टर सी कहते हैं, मुझे याद नहीं इसे किसने बनाया था, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं इसे हटवा दूंगा। तो यान मना करती है। आगे मिस्टर सी की मॉम मिस्टर सी से यान के बैकग्राउंड के बारे में बोलती है और अपने किसी रिच फ्रेंड की बेटी से शादी करने के लिए कहती है। तभी वहाँ जिंगसिन आती है तो मॉम उसका वेलकम करती है और दोनों को बात करने कहती है। वो कहती है, 8 साल हो गए, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मिस्टर सी कहते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं मैरिड हूँ। तो वो कहती है, मुझे पता है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई पता नहीं था कि मैं कब जागती, आखिर तुम कब तक सिंगल रहते, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ। तुम डाइवोर्स कब लोगे? तो वे कहते हैं, कभी नहीं। अगर मैं उससे नहीं मिलता तो शायद लाइफ टाइम तुम्हारा वेट करता, भले तुम जागती या ना जागती, लेकिन मैं उससे मिला और मैं समझौता नहीं करना चाहता। वो कहती है, बस करो, जब कार एक्सीडेंट हुआ था तो तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपनी जान का दांव लगा दिया। मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। मिस्टर सी कहते हैं, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, इसलिए मैंने इन वर्षों में बेस्ट मेडिकल का अरेंज किया। मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। अगर ये काफ़ी नहीं है तो बताओ तुम क्या चाहती हो?
सिवाय शादी के। वो कहती है मैं तो सिर्फ शादी ही चाहती हूँ। मिस्टर सी कहते हैं वो लिमिटेड एडिशन जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है वो मैं तुम्हें फ्री में दे सकता हूँ। तो वो कहती है लेकिन मैं ना कहूँ तो मिस्टर सी कहते हैं तो भी मैं डाइवोर्स नहीं दूंगा। तो वो कहती है तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो। तो वो कहते हैं 8 साल पहले जब तुम कोमा में थी तो हमारी फैमिली इस बात पर एग्री हुए कि अगर तुम 5 साल तक नहीं जागी तो एंगेजमेंट ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन सी फैमिली ने फिर भी जियांग फैमिली की मदद की ताकि हमारे बीच सब कुछ ठीक बना रहे। तो वो कहती है ठीक है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। उसके बाद मिस्टर सी की मॉम जिंगसिन को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करती हैं। तभी यान आती है। जिंगसिन उसे हेलो करती है और उसकी तारीफ़ करती है। तो मॉम उन दोनों को एक दूसरे का नाम बताती है और बताती है कि जिंगसिन और मिस्टर सी चाइल्डहुड फ्रेंड हैं। तो मिस्टर सी यान को कहते हैं कि खाने का टाइम हो गया है, चलो दादी को बुलाते हैं, और दोनों चले जाते हैं। जब वे कमरे में आते हैं तो मिस्टर सी यान को सब कुछ बताते हैं कि उन दोनों का एंगेजमेंट एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट था और उसने कैसे इनकी जान बचाई और इनका एंगेजमेंट अब ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। यान सोचती है फर्स्ट टाइम मिस्टर सी इसी का नाम ले रहे थे और पूछती है कि बेबी के बर्थ के बाद क्या हमें डाइवोर्स लेने की वजह वही है। तो वे कहते हैं बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारी चॉइस है, और वे मैरिज के लिए पूछते हैं। और उसके बाद यान अपनी ग्रैंडमा से बात कर रही होती है तो ग्रैंडमा उसे वापस आने कहती है। तो वो उनके हेल्थ का पूछती है तो फ़ोन कट हो जाता है। उसके बाद जिंगसिन वहाँ आकर कहती है कि मेरे फियांसे को चुराना काफ़ी नहीं था, जो मेरी फेवरेट फूल भी तोड़ दिया। यान कहती है मिस जिंगसिन, जब मिस्टर सी ने मुझसे शादी की तब तक आप दोनों की एंगेजमेंट टूट चुकी थी। तो जिंगसिन यान को मिस्टर सी से डाइवोर्स लेने के लिए कहती है। तो यान कहती है अगर वे मुझे डाइवोर्स देते हैं तो मैं तुरंत उन्हें छोड़ दूंगी। जिंगसिन जताती है कि मिस्टर सी उससे ज़्यादा प्यार करते हैं और एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें मिस्टर सी ग्रैंडमा से कहते हैं कि वे हमेशा जिंगसिन का ख्याल रखेंगे, और वो कहती है कि बेइज्जत होकर निकलने से अच्छा है तुम खुद ही निकल जाओ, और चली जाती है। यान सोचती है कि मुझे मिस्टर सी पे भरोसा है। उसके बाद मिस्टर सी रूम में आते हैं और उसके हेल्थ के बारे में पूछते हैं। तो वो बताती है मुझे अचानक से लीजी का रोज केक खाने का मन कर रहा है, क्या आप वो ला सकते हैं? तो वे कहते हैं बिल्कुल, तुम वेट करो। तो यान कहती है लेकिन बहुत देर हो चुकी है और वो यहाँ से बहुत दूर है, कार से भी 2 घंटे लगते हैं। तो वे कहते हैं तुम बस मेरा वेट करो, और चले जाते हैं। वो सोचती है क्या नॉर्मल कपल ऐसा नहीं करते? तभी वहाँ मॉम आती है। तो यान कहती है मिस्टर सी यहाँ नहीं है। तो मॉम उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें सेक्रेटरी की फ्रेंड ये बता रही होती है कि यान एक इलिजिबल चाइल्ड है और मिस्टर सी की फियांसे जब कोमा में थी तो उसने मिस्टर सी को सेड्यूस किया और प्रेग्नेंट हो गई। फिर मॉम कहती है कि मिस्टर सी कोई साधारण इंसान नहीं है। इस पोस्ट के बाद तुम्हें पता भी है कि अब मिस्टर सी पे और पूरे सी फैमिली पे क्या इफ़ेक्ट होगा। यान कहती है मॉम मैं जानती हूँ कि मैं वो बहू नहीं हूँ जो आपको पसंद है, लेकिन आपको कुछ भी पूछना हो तो बेझिझक पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो मॉम यान को एक कॉन्ट्रैक्ट देकर 3 विला और मिलियंस में पैसे देने की बात करती है और इसके बदले मिस्टर सी को छोड़ने कहती है। तो यान सोचती है मतलब इन्हें मेरे और मिस्टर सी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सब कुछ पता है, और कहती है कि अगर आपको सब कुछ पता है तो इतनी जल्दी क्या है, अभी बच्चे ने जन्म भी नहीं लिया। तो मॉम कहती है कि बाद में बहुत देर हो जाएगी और मैं अपने पोते पोतियों को ये देना चाहती हूँ, एक नाजायज संतान को। बाद में मिस्टर सी वापस आते हैं। सर्विन बताता है तो वे सारा मामला समझ जाते हैं। मॉम कहती है चिंता मत करो, मैं पहले ही किसी से पूछ चुकी हूँ उसे उसके ग्रैंडमा के घर वापस भेजने के लिए। तो मिस्टर सी कहते हैं वो प्रेग्नेंट है। तो मॉम कहती है तो क्या ये मेरी गलती है, वो खुद ही चली गई,
अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे एक्सेप्ट कर लेती? मिस्टर सी कहते हैं, तो क्या आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया? मॉम कहती है, वो एक नाजायज़ औलाद है। मिस्टर सी कहते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? कहीं ये तो नहीं कि ये आपको याद दिलाता है कि जिसके हस्बैंड ने अपनी वाइफ को छोड़ दिया और उसका बेटा भी नाजायज़ हो गया। तो मॉम कहती है, तुम अपने फादर की तरह हो, गैर जिम्मेदार। तो मिस्टर सी कहते हैं, मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं, और गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे यान ग्रैंडमा के पास आकर बहुत रोती है और पूछती है कि इलिजिबेट चाइल्ड होने में क्या गुनाह है। तो ग्रैंडमा उसे बताती है कि तुम नाजायज़ नहीं हो, और यान की मॉम और डैड का मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है जिसमें एक लेटर होता है जिसमें मॉम लिखती है कि यान रॉन्ग फैमिली दिवालियापन का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए तुम्हारे डैड के फैमिली ने मुझे मिस्ट्रेस होने का प्रिटेंड करने को कहा और तुम्हारे डैड को डाइवोर्स लेने की धमकी दी, और वे सिर्फ तुम्हारे भाई को ले जाना चाहते हैं और तुम्हें नाजायज बता दिया। और मॉम सॉरी बोलती है। यान के डैड मॉम से बहुत प्यार करते थे, लेकिन धमकाने की वजह से इन्हें छोड़ना पड़ा और उनकी फैमिली यान के भाई को लेकर चले गए और डैड को एक बिजनेस मैरिज करना पड़ा। आगे मिस्टर सी सोचते हैं कि टीचर सेन मिस्टर सी के पास आते हैं और कहते हैं कि सोशल मीडिया पे हंगामा मचा हुआ है और यान को लोग सिर्फ नाजायज ही नहीं बल्कि मिस्ट्रेस बोल रहे हैं। मिस्टर सी कहते हैं, ये तुम्हारा मैटर नहीं है। तो वो कहता है, और तुम उसके लिए सुटेबल नहीं हो, तो दूसरों के प्यार को चुराना बंद करो। मिस्टर सी कहते हैं, तुम्हें कैसे पता वो मुझे प्यार नहीं करती? तो टीचर कहते हैं, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है, और वही तस्वीर दिखाता है और यान का कन्फेशन भी। मिस्टर सी कहते हैं, तो तुम यहाँ अधिकार मांगने आए हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन मुझ पर तुम्हारा कोई राइट नहीं है और ना ही यान के डिसीजन पे। तो वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर सी ने किसी से वो लीजी के रोज केक यान के पास भिजवाते हैं और असिस्टेंट यान को बताता है कि मिस्टर सी ने पूरा लीजी ही खरीद लिया और बताते हैं कि अब वो लीजी पेस्ट्री आपकी है। यान कहती है, क्या वो डाइवोर्स के लिए कॉम्पेंसेशन है? तो वे कहते हैं, मुझे नहीं पता, और बताते हैं कि मिस्टर सी को पहले आपसे मिलना चाहिए था। तो वो पूछती है कि वे कहाँ हैं? तो वो बताते हैं कि वे बीमार हैं और हॉस्पिटल हैं। तो वो जल्दी हॉस्पिटल पहुंचती है। डॉक्टर बताते हैं कि उन्होंने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी जिसकी वजह से सर्दी बुखार आ गया, लेकिन उन्होंने मेडिसिन ली है और सो रहे हैं। यान मन में सोचती है, हेलो माय डियर ब्रदर। तो वे कहते हैं, आज तुम मुझे इतने अजीब से क्यों देख रही हो? क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है? तो वो नहीं बोलती है और मिस्टर सी से मिलने जाती है। मिस्टर सी उठते हैं। वे कहते हैं, तुम यहाँ क्यों आई? तो वो कहती है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कैसे नहीं आती। वो उनके पास बैठती है और उनके स्टमक को रब करती है कि पेट दर्द में इससे आराम मिलेगा। तो वे कहते हैं, अच्छा लग रहा है, और बताते हैं कि वो मुझे खींचकर छत पे ले गया और मुझे वो लेटर पढ़ने बोला जो तुमने उसे लिखा था, और बोला कि मैं तुम्हें जाने दूं तुम्हारे ट्रू लव के पास। यान कहती है, मैं पहले उसे लाइक किया करती थी, लेकिन 2 साल पहले ही वो मुझे पसंद नहीं था। तो मिस्टर सी कहते हैं, सच में? यान कहती है, मिस्टर सी, अगर आपको जिक्सन पसंद है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं नहीं रोकूंगी। तो वे कहते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो हमारी फैमिली ने तय किया था, लेकिन ये सब तुमसे मिलने के पहले की बात है। तो यान कहती है, अगर उसे लाइक नहीं करते तो पेंटिंग अभी तक आपके रूम में क्यों है जो उसने बनाई, और उसकी ग्रैंडमा को भी मैसेज भेजा कि आप उसका ख्याल रखेंगे। तो वे कहते हैं कि मुझे तो याद भी नहीं कि वो पेंटिंग किसने बनाई। तो पुराने घर में मैं बहुत कम ही जाता हूँ, हटा नहीं पाया। और जहाँ तक ग्रैंडमा को मैसेज करने की बात है, वो तो उसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि उसकी ग्रैंडमा मरने वाली हैं तो मैं उन्हें कंफर्ट कर दूं, बस। यान कहती है, तो हमारे फर्स्ट नाइट पे आपने मुझे सीसी क्यों बुलाया? तो वे कहते हैं, मैं तो तुम्हें बुला रहा था। तो वो कहती है, मतलब आप मुझे क्लब में पहले से जानते थे? तो मिस्टर सी पूछते हैं कि मिसेज लू ने तुम्हें डाइवोर्स के लिए पूछा, तो क्या तुम डाइवोर्स लोगी? यान कहती है, अगर मैं हाँ कहूँ तो क्या आप एग्री होंगे?
तो वे कहते हैं इम्पॉसिबल, सोचना भी मत। तो यान कहती है तो अगर आप एग्री नहीं हैं तो हम डाइवोर्स नहीं लेंगे और अपने बेबी के साथ बड़े होंगे। जब मिस्टर सी सोकर जागते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी यान बाहर से आती है और उनका टेम्परेचर चेक करती है तो मिस्टर सी अचानक किस कर लेते हैं। यान कहती है डॉक्टर ने कहा है इन दिनों आपको हल्का भोजन करना है और अगर सब ठीक रहा तो हम घर चलेंगे। और वो डॉक्टर के पास जाती है तो वहाँ टीचर सेन होता है। वो ड्रंक होता है और यान को सॉरी बोलता है और एक चांस मांगता है तो यान फिर भी मना कर देती है और उससे दूर रहने कहती है। आगे जिंगसिन मिस्टर सी से मिलने आती है और फिर सेक्रेटरी आती है। जिंगसिन कहती है क्या यान तुमसे मिलने नहीं आई? सेक्रेटरी कहती है मैंने अभी उसे मेरे भाई के साथ देखा और होगी भी क्यों नहीं, आखिर वो उसका फर्स्ट लव है। तो मिस्टर सी उसे चुप रहने कहते हैं और वहाँ से यान के पास जाते हैं। जब वे सब वहाँ आते हैं तो देखते हैं कि डॉक्टर टीचर को बैंडेज कर रहे होते हैं। तभी टीचर आकर सेक्रेटरी को थप्पड़ मार देता है और वहाँ से जाने कहता है। मिस्टर सी यान से पूछते हैं तो वो कहती है मैं ठीक हूँ और बताती है कि टीचर सेन ड्रंक थे तो उन्होंने ही यान को खुद पे अटैक करने के लिए बोला तो वो हिट कर देती है। उसके बाद मिस्टर सी टीचर सेन के कंपनी के साथ अपना कॉपरेशन खत्म कर देते हैं। जब वे बाहर आते हैं तो मीडिया वाले उन्हें रोक देते हैं और यान से बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं कि क्या वो मिस्ट्रेस है, क्या उनकी मॉम मिस्ट्रेस थी, क्या उसने मिस्टर सी से उनके फियांसे को अलग कर दिया और उन्हें सेड्यूस किया। मिस्टर सी यान को कंफर्ट करते हैं। यान बताती है कि उसकी मॉम मिस्ट्रेस नहीं थी और ये बात वो सबको बताएगी। तो डॉक्टर को भी यहाँ पता चल जाता है कि यान उसकी अपनी बहन है। यान पूरे मीडिया के सामने अपने मॉम डैड का मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है और डाइवोर्स का कारण बताती है और र्यूमर्स फैलाने से मना करती है। तभी सब वैसे ही सवाल करते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि वह नाजायज नहीं है, वह रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करती है, रॉन्ग फैमिली की सबसे बड़ी बेटी। अगर किसी ने र्यूमर्स फैलाने की कोशिश की तो हमारी रॉन्ग फैमिली उसे दिवालिया कर देगा। सेक्रेटरी छिप कर देखती है, सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है। तो मिस्टर सी और यान वहाँ से चले जाते हैं। तभी यान का पैर फिसल जाता है लेकिन मिस्टर सी उसे पकड़ लेते हैं और सबसे पूछते हैं कि यहाँ पे मोती किसने फैलाया, जो कि सेक्रेटरी ने किया होता है। जब मिस्टर सी उसे देखते हैं तो पता चल जाता है कि ये वही मोती की माला है जो कुछ दिन पहले मिसेस लू ने जिंगसिन को दिया था। तो इल्जाम जिंगसिन पे आ जाता है तो वो सेक्रेटरी को कॉल करती है तो सेक्रेटरी बताती है कि आप यान से बदला लेने के लिए ये मुझ पर क्यों थोप रही हैं। तो जिंगसिन बताती है कि मैं बस चाहती हूँ कि इन दोनों का डाइवोर्स हो जाए, मेरा मकसद यान को हर्ट करने का नहीं था। तो मिस्टर सी सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए कहते हैं तो सेक्रेटरी कहती है कि ये बस छोटी सी बात है और इससे किसी को नुकसान भी नहीं हुआ। तो मिस्टर सी कहते हैं अच्छा तो तुमने अपने भाई को ड्रग दिया और मीडिया बुलाया और कह रही हो बड़ी बात नहीं है। तो सेक्रेटरी फिर से यान के बैकग्राउंड के बारे में बोलने लगती है और कहती है क्या वो मुझसे बेहतर है। तो मिस्टर सी कहते हैं मेरे दिल में वो तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर है और तुम उसके लायक बिल्कुल नहीं हो। और पुलिस को बुलाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद मिस्टर सी अपनी मॉम के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ तो दोबारा यान को ये पेपर देने की कोशिश मत करिएगा। तो मॉम कहती है तुमने हमेशा मेरी अवज्ञा की है। तो वो उन्हें पनिशमेंट के तौर पे वहीं अंधेरे वाले रूम में जाने के लिए कहती है तो वे चले जाते हैं। उन्हें याद आता है कि बचपन में मॉम ने उन्हें यहीं पे लॉक कर दिया, तभी से वे अंधेरे से डरते हैं। यान उन्हें कॉल करती है लेकिन आंसर नहीं मिलता। तभी वहाँ असिस्टेंट आता है तो वो रीजन पूछती है। वो बताते हैं कि जब मिस्टर सी मिसेस लू को छोड़कर चले गए थे तब से वे थोड़ा पागलों जैसा बिहेव करती हैं और जब भी दुखी होती हैं मिस्टर सी को डार्क रूम में लॉक कर देती हैं। यान कहती है वह ऐसा कैसे कर सकती हैं, क्या बाकी सदस्यों को भी इनकी कोई परवाह नहीं होती। असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर लू को मिसेस लू के लिए खेद है और उन्हें इन पर बहुत दया आती थी, लेकिन मिसेस लू बहुत सख्त हैं। ये हमेशा कहती थी कि अगर कोई इनके बीच आया तो ये अपने बेटे को लेकर सी फैमिली को छोड़कर चली जाएंगी। यान उन्हें ढूंढने कहती है और इधर मिस्टर सी डर रहे होते हैं। तभी यान आती है तो वे उसे हक कर लेते हैं और अपनी लाइफ
लाइफ में आने के लिए थैंक्स बोलते हैं। तभी मिसेज लू आती है और यान को यहाँ आने के लिए डांटती है। तो मिस्टर सी कहते हैं कि आप अपना गुस्सा मुझ पर निकालिए। तो मॉम कहती है तुम मेरे अच्छे बेटे हो, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। तो यान कहती है मिसेज लू आप ये सब इनकी भलाई के लिए कर रही हैं या फिर इन्हें कंट्रोल करने के लिए। तो मॉम चिल्लाती है, लेकिन यान कहती है क्या आपको पता भी है कि इन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं? क्या आपको पता भी है कि इन्हें अंधेरे से डर लगता है? आपको पता भी है इन्हें फिश खाना पसंद है, लेकिन आप उसे इनसे दूर रखती हैं। इन्हें एग पसंद नहीं तो आप इन्हें वो खाने के लिए देती हैं। इन्हें अंधेरे से डर लगता है तो आप इन्हें डार्क प्लेस पे बंद करती हैं। मिसेज लू अगर पनिश करना ही है तो मुझे भी करिए, मुझे भी यहीं रहने दीजिए। तो मॉम चली जाती है। यान कहती है कि इस बार मॉम मुझसे और भी नफरत करेंगी। तो मिस्टर सी कहते हैं मैंने तुमसे शादी की है और तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जैसे ही यान उन्हें किस करने जाती है बेबी किक करता है। मिस्टर सी पूछते हैं क्या हुआ, तुम ठीक हो? तो वो कहती है हाँ बेबी ने किक किया। तो वो सुनने की कोशिश करते हैं। इधर मॉम को गिल्टी फील होता है कि वो सच में उनके साथ बहुत सख्त हैं, जबकि वे बहुत अच्छे बेटे हैं और सबसे काफी बेहतर हैं। तभी वहाँ जिंगसिन आती है। तो मॉम कहती है कि वो सच में यान को लेकर बहुत सीरियस है और यान भी उनसे बहुत प्यार करती है। जिंगसिन कहती है मैं जानती हूँ। तो मॉम कहती है मैं तुम्हारे लिए एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढूंगी, तुम खुश रहोगी। तो वो थैंक्स कहती है। इधर टीचर यान को फोन पे पूछता है कि क्या तुम उसे लाइक करती हो? तो वो कहती है गॉड ने मेरी लाइफ में एक बेस्ट पर्सन भेजा और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो टीचर भी उसे गुड लक बोलकर गुड बाय बोलता है। जब यान कार में आती है तो वे पूछते हैं कि वो तुमसे क्या बोल रहा था? तो वो कहती है ब्लेसिंग दे रहा था। तो वो कहते हैं रियली? तो वो घर चलने कहती है और कहती है मेरे पास आपके लिए एक गिफ्ट है। दोनों घर आते हैं। जब वे अपनी टाई खोलते हैं तो वहाँ एक ड्रीम कैप्चर लैंप होता है। यान पूछती है उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो वे कहते हैं हाँ मुझे पसंद है। दोनों किस करते हैं और यहीं पे हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। डू यू लाइक